भाग्यशाली समझते हैं कि हमारा भारत देश दुनिया में एक स्वतंत्र देश है। हम तो बच्चों इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है जो आप समाज शिक्षा की पुस्तकों में पढ़ते हैं। समाज शिक्षा की पुस्तक में यही पढ़ाया जाता है इतिहास के बारे। तो इतिहास में बच्चों हमारा एक सौभाग्यशाली है हम कि इसको पढ़ाते हैं और सुनते हैं, और एक स्वर्णिम हमारा इतिहास है स्वतंत्रता का। तो आज हम जो आजाद भारत में स्वतंत्र भारत में एक स्वतंत्रता से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसके पीछे बच्चों उन लोगों का योगदान है जिन्होंने अपनी जान तक दे दी। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए हजारों नहीं लाखों लोगों ने अपनी जान दे दी। तो बच्चों इसके लिए जब हम इतिहास को देखते हैं, बीते समय को देखते हैं, तो 1947 से पहले 15 अगस्त 1947 से पहले आज के दिन का भारत ऐसा नहीं था। तो जितने भी राजनीतिक दल बने, सामाजिक दल बने जो भारत को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया। जब 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय लोगों को ऐसे अधिकार नहीं थे, अपने बोलने का अधिकार नहीं था, स्कूल में पढ़ने का ऐसा अधिकार नहीं था। भारत के बाहर जब वो लोग जाते थे तो उनसे वो ऐसा सम्मानीय व्यवहार नहीं होता था उनके साथ। तो लाला लाजपत राय जी जो आपके 10वीं की पुस्तकों में एक पाठ भी है, जब अमेरिका में गए तो कहते हैं अमेरिका में जाने पर मुझसे किसी ने भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे भारत देश की आज़ादी, मेरा भारत देश आज़ाद नहीं था, एक गुलामी का कलंक था मेरे माथे पर। कहता जहां कहीं भी जाता था मेरा वैसा सम्मान नहीं होता था। कहता मेरे अंदर वो एक मानसिक भूचाल आया मेरे अंदर। वो जब उसने वो पलटा खाया उसके विचारों ने, तो वो जब भारत देश वापस आए तो उन्होंने लोगों को एकत्रित किया, लोगों को इस के बारे में और ज्यादा बताया कि जब तक हम स्वतंत्र नहीं होंगे, हमारे ऊपर जो ब्रिटिश इंग्लैंड से अधिकार है, हम उनके गुलाम हैं, हम उनके कहने पर हैं, हमारा अपना स्वतंत्र राज्य नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने लोगों को एकत्रित किया, उनको प्रेरित किया कि आप बढ़ चढ़कर आजादी के आंदोलनों में भाग लें, मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता करें। तो वैसे बच्चों ऐसे जब लाला लाजपत राय, आपने पता है बंगाल की बांट जब हुई 1905 में, लाल पाल और लाल तीन व्यक्ति जो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले जी, इन्होंने मिलकर जब बंगाल की बांट के विरुद्ध एक संघर्ष किया तो लोगों में एक जागरूकता आई। बच्चों जब भी कोई काम होता है उसके पीछे एक जागरूकता होती है। जब जागरूकता आपके अंदर आएगी तभी आप कोई काम करेंगे ना। आपके जब वो उस 1905 की जो बंगाल बांट की जो एक आंदोलन चला था ना, उसने भारत देश में एक जागरूकता लेकर आई और आगे चलकर अंग्रेजों को उसको समाप्त करना पड़ा, बंगाल को एक करना पड़ा उसको। तो जब जेल आगे चलती गई, लहर आगे चलती गई बच्चों, तो आपने समाज शिक्षा के 7वीं कक्षा के पाठ में पढ़ा है, करतार सिंह सराभा जी जब अमेरिका में थे, एक यूनिवर्सिटी में बच्चों पढ़ रहे थे, तो उनको भी पता चला कि एक गुलामी का कलंक क्या होता है। तो बच्चों जब उन्होंने लाला हरदयाल जी के भाषण सुनते थे तो वो प्रेरित हुए अपने भारत देश को याद कराने के लिए। तो बच्चों भारत में आ गए। आपने देखा करतार सिंह सराभा जी ने कैसी कैसी कविताएं लिखी हैं। तो जब कहते हैं करतार सिंह सराभा जी पकड़े गए, वो भी एक गद्दारी के कारण ही करतार सिंह सराभा जी की गिरफ्तारी हुई थी। तो जब उसको कहते 18-19 वर्ष का एक लड़का था, तो जब उसे अदालत में पेश किया गया, जेल खाने में बंद किया गया, तो अंग्रेज देखते थे आप पढ़ लिख सकते हैं, इंटेलिजेंट हैं, आप निकल जाइए जेल से। कहता नहीं, मुझे जल्दी से जल्दी तो आप फांसी पर लगाइए कि मैं अपने देश की गुलामी मुझे नहीं सही देखी जा रही, लोग प्रेरित होंगे। तो बहुत मैंने पढ़ा कि बहुत ज्यादा समझाने पर भी करतार सिंह सराभा अपनी बाहर आने के लिए तैयार नहीं हुए थे। उन्होंने कहा मुझे जल्दी फांसी पर चढ़ा दो तुम। तो उन्होंने एक कविता भी पहले लिखी है, हिंदवासियों रखना याद सानू किते दिलों चों ना भुला देना। बच्चों मैं देख रहा हूं कि आज के जो बच्चे आप हैं, आपके अंदर वो एक भावना नहीं दिखाई देती जो उस समय की, आज से 100 वर्ष पहले की बात आपको मैं बोल रहा हूं कि हिंदवासियों रखना याद सानू किते दिलों चों ना भुला देना, देश की खातर चढ़े लगे आप फांसी थे, इसनू कहते या अपने मना चो ना विसार देना। बच्चों जब मैं आपकी तरफ देखता हूं ना, जब आप इतना पढ़ते लिखते नहीं है, जब आपके बाद आप इतना तैयारी करके नहीं आते एग्जाम की परीक्षा में, तो वो बातें हमारे याद आती है कि उन्होंने जो बातें कही थी उस समय
ये आज हम आजादी मान रहे उन लोगों की जो उन्होंने आजादी के लिए अपनी जान दे दी। कहते हैं 19 वर्ष का छोटी सी आयु का लड़का था करतार सिंह सराभा जेल, वो उसको फांसी दे दी गई। बच्चों इससे क्या होता है, कहते जो लहू डोलदा शहीदां दा तां कौमां बच्चों उस नूं प्रेरित होंदियां ने। करतार सिंह सराभे दी शहीदी तो बाद होर बहुत ज्यादा नौजवान प्रेरित हुए, जिसमें भगत सिंह आए। भगत सिंह ने ऐसा एक क्रांतिकारी आंदोलन चला दिया। जो पहले कांग्रेस अहिंसक आंदोलन चला रही थी, उसके साथ ही बच्चों जब गांधी जी ने अहिंसक आंदोलन चलाया 1919 में, तो उसके जब अंग्रेज इसकी बात नहीं मान रहे थे, तो जब भगत सिंह जी आए उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन, उन्होंने क्रांति का झंडा उठाया, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। उन्होंने कहा कि आजादी हमें कैसे मिलेगी जब हम अंग्रेजों को मार के, जैसे इन्होंने हमारे लोगों को मारा है, हम भी इन लोगों को मारेंगे, हम भी इन लोगों को मारकर अपने देश से भगाएंगे। तो बच्चों दो दल काले करने लगे भारत देश की आजादी के लिए। एक गरम दलीय कहने, उनको गरम दलीय कहा गया, वो नरम दलीय जो असहयोग आंदोलन चलाते थे। तो बच्चों ऐसे नहीं हमें आजादी मिली, इस आजादी का एक लंबा इतिहास है। भगत सिंह को भी फांसी पर चढ़ाया गया था। लाहौर की सेंट्रल जेल में बच्चों उनको भी फांसी दी गई। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों को इकट्ठे फांसी दी गई थी। फांसी जब देनी थी उस दिन से पहले फांसी दे दी गई थी, कहीं लोगों में और रोष ना हो जाए। तो बच्चों ऐसे हमें ये आजादी प्राप्त हुई है। तो ऐसे हमें उन्होंने गिफ्ट में नहीं दे दी आजादी, इसके लिए हमारे देश के लाखों नौजवानों ने अपना लहू उसके लिए मूल्य चुकाया है। तो बच्चों कहते हैं कि जब भगत सिंह और सुखदेव, राजगुरु को फांसी देनी थी, उससे 2-3 दिन पहले उनको फांसी दे दी गई थी कि लोगों को पता ना चले। तो उनकी लाशों को बच्चों उन्होंने ट्रेन की पटरी पर डाल दिया था। तो ऐसे बच्चों लोगों ने, मैं तो ये आपको 2-4 उदाहरण दे रहा हूं, परंतु इसके पीछे और लाखों लोगों ने भी अपनी जान दी है इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए। तो बच्चों साथ में जैसे आजादी का आंदोलन भी चल रहा था, गांधी जी भी आंदोलन कर रहे थे 1919 में असहयोग आंदोलन, उसके बाद 1929 में सिविल नाफरमानी आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन उन्होंने चलाया। तो ये आंदोलनों के साथ बच्चों लोगों को इकट्ठा किया, लोगों में एक भावना लेकर आए, जागरूकता की भावना लेकर कि हम मिलजुल कर भारत देश को स्वतंत्र कराएंगे। तो बच्चों जैसे फिर वो दिन आया जिस दिन भारत देश का झंडा लाल किले पर प्रधानमंत्री उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने फहराया। 15 अगस्त की वो शाम को लाल किले की प्राचीर पर भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना तिरंगा झंडा फहराया और हम एक स्वतंत्र भारत देश कौम बने। विश्व के मानचित्र पर भारत एक स्वतंत्र देश बन गया उस दिन से। तो बच्चों और साथ में ही एक संविधान कमेटी बनी गई, जिसकी कमेटी के प्रधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी थे। उन्होंने भारतीय संविधान लिखा। बच्चों उस संविधान को लिखने के लिए वो इतने इंटेलिजेंट पर्सन थे, उन्होंने सभी देशों के संविधानों को स्टडी किया। सभी देशों के संविधानों को जब उन्होंने स्टडी किया तो जिस देश के संविधान में एक अच्छी चीज थी, जिससे एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना होती है, जिसको हम सेकुलर कंट्री कहते हैं, उस सेकुलर कंट्री को स्थापित करने के लिए उस इंटेलिजेंट पर्सन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सभी देशों के संविधानों से एक चीज चुन ली कि हमारा देश ऐसा बने, विश्व में ऐसा देश बने कि लोग नाज करें। और ऐसा ही हुआ बच्चों। आज भी भारत का देश जो है लोगों में लोग गर्व से नाम लेते हैं, एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री को बनाने के लिए वो संविधान है हमारा, हमें अधिकार देता है, समानता का अधिकार है। बच्चों सबसे पहले जो आप समाज शिक्षा की पुस्तक में पढ़ते हैं, समानता, हमें बच्चों 7 तरह के मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं। पहला मौलिक अधिकार हमारा समानता का अधिकार, इस इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ इक्वालिटी। इसमें बच्चों 5-7 तरह के हमारे ऐसे अधिकार हैं जिससे मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। छुआछूत की समाप्ति की गई, हम सभी को मिलजुल कर मेल भाव की दिया गया। आप बच्चे अगर पढ़ लिख जाए, कोई टेस्ट पास कर लें,